हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ अन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जब हमारा लॉस होगा कोई फाइनेंशियल ईयर में, वो टाइम में हम कैसे उसको सेट ऑफ या एडजस्ट करेंगे, किसका साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा हेड ऑफ इनकम में कैसे एडजस्टमेंट होता है, और अगर एडजस्टमेंट करने का बाद भी हमारा लॉस है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितना साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसका अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, वो बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रोसीजर है कैसे हम ये सेटअप या एडजस्टमेंट करेंगे, पहले हम जो हमारा हेड ऑफ इनकम है, जैसे हमारा जो 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये जो हमारा 5 हेड ऑफ इनकम है उसमें पहले हम देखेंगे इंटर सोर्स। कोई भी हेड में इंटर सोर्स मतलब क्या, हमारा कोई हेड में 4 सोर्स से में इनकम हो सकता है। सपोज हम लेते हैं से हाउस प्रॉपर्टी, हमारा 10 हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, तो हमारा कोई हेड ऑफ इनकम में डिफरेंट सोर्स हो सकता है, तो मल्टीपल सोर्स हो सकता है। जैसे हमारा से हम सपोज हम ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा डिविडेंड आ सकता है, कोई बैंक का इंटरेस्ट आ सकता है, और हमारा ये कोई हमारा ये क्रॉसवर्ड पजल्स या हम कोई गैम्बलिंग वगैरह वगैरह बेटिंग गैम्बलिंग उससे आ सकता है, रिसोर्सेज से पैसा आ सकता है। तो डिफरेंट सोर्स है, कोई भी हेड ऑफ इनकम में डिफरेंट सोर्सेस है। तो हम पहले देखेंगे कोई हेड ऑफ इनकम में जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। सो अगर कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में हम कोई कैपिटल एसेट सेल किया तो उसमें लॉस होगा, किसी में गेन होगा। तो ऐसे हर जो हेड ऑफ इनकम है उसमें डिफरेंट सोर्सेस है। तो हम पहले देखते हैं एक हेड ऑफ इनकम में जो इंटर सोर्स डिफरेंट सोर्स से जो इनकम आ रहा है उसको कैसे एडजस्टमेंट होगा। उसका बाद हम वो देखेंगे वो हेड में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट लॉस अगर आ रहा है तो फिर वो जो दूसरा हेड है, हम 5 हेड में हमारा इनकम होता है, तो वो जो लॉस है क्या हम दूसरा हेड्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो दूसरा हेड के साथ एडजस्ट करने का बाद भी हमारा कोई लॉस हुआ तो वो लॉस को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो पहला जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको देखना पड़ेगा कोई भी हेड में जो इनकम का हेड में जो डिफरेंट सोर्सेस है वो सोर्सेस में प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है क्या, वो उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। नॉर्मली हम एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी हेड ऑफ इनकम में जितना सोर्सेस आ रहा है, अगर किसी में लॉस हो रहा है कुछ प्रॉफिट हो रहा है हम उसको एडजस्ट करके वो हेड में फाइनली लॉस आ रहा है या प्रॉफिट हो रहा है हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस में, ये जो 5 केसेस है ये 5 केसेस में इंटरसोर्स एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। वो हम डिस्कस करते हैं कौन सा, जब कहाँ पे इंटरसोर्स एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सपोज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर हम कोई स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं तो वो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस वो एडजस्टमेंट नहीं होगा और कोई सोर्स का साथ, ये सिर्फ एडजस्ट किसका साथ हो सकता है, अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर हमारा सपोज हमारा 2-3 ये स्पेकुलेशन बिजनेस हम कर रहे हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आ रहा है, दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस में हमारा प्रॉफिट आया, तो वो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस हम ये प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस वो दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और किसी का साथ हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पहला अगर इंटर सोर्स अगर जो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट ओनली प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अदर कोई बिजनेस या अदर किसी का साथ ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सेकेंड क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमारा कैपिटल गेन में भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। उसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर हम कैपिटल गेन का जब कैलकुलेशन हम करते हैं, अगर से हम 10 कैपिटल एसेट सेल किए, उसमें से कुछ शॉर्ट टर्म होगा कुछ लॉन्ग टर्म होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में लॉस होता है और वही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है उसका अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर अगेंस्ट में वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो सेकेंड क्या है जो एडजस्ट नहीं हो सकता है इंटर सोर्स, किसी ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस
कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। सेम हेड है, इनकम हेड है, सेम है, कैपिटल गेन है, लेकिन इंटर सोर्स एडजस्टमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वो जो हेड को इनकम आ रहा है वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। वो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी का हिसाब से जो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर लॉस हो रहा है और किसी का साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, ओनली प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस में एडजस्ट ही होगा। फोर्थ क्या है, लॉस ऑन बिजनेस ऑफ ओनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ सेम बिजनेस। अगर हम कोई हमारा ओनर है ये रेस हॉर्सेस का, वो उसका बिजनेस करते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, तो वो केस में अगर हम उसमें बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है तो अगर हम प्रॉफिट उसमें से आएगा, अगर हम दो तीन जगह में ऐसा बिजनेस कर रहे हैं सपोज, तो अगर एक जगह में हमारा लॉस हो रहा है, दूसरा जगह में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, वो केस में हमारा वो लॉस फ्रॉम जो ओनिंग एंड बिजनेस ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस जो प्रॉफिट आए लॉस आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। दूसरा कोई भी और कोई ये बिजनेस प्रॉफिट का हिसाब से या और किसी का साथ वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, ये स्पेसिफिकली बताया गया है। लॉस कोई भी लॉस हम कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, एनी सॉर्ट्स ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग, इसका अगेंस्ट में कोई भी लॉस एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जो केसेस है, ये जो हम अभी 5 ये डिस्कस किए, ये केसेस में ये सिर्फ उसका प्रॉफिट या जैसे बताया गया है उसका हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। इंटरसोर्स एडजस्टमेंट भी रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले हम कोई हेड ऑफ इनकम में इंटरसोर्स एडजस्टमेंट कहाँ नहीं हो सकता है वो डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। एक अभी सोर्स एक इनकम हेड में डिफरेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस किए। अभी हम हेड में ये जो 5 हमारा हेड है, तो जो इनकम हेड है उसमें हमारा लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, अगर लॉस आ रहा है कैसे एडजस्टमेंट होगा वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जो इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसा होगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको छोड़ के बाकी एडजस्टमेंट होगा। क्या रेस्ट्रिक्शन है, कौन सा हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट हेड ऑफ इनकम में, वो डिस्कस करते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। पहले अभी हम डिस्कस क्या किए थे, स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। उसको छोड़ के वो सोर्स में इंटर सोर्स भी वो एडजस्टमेंट नहीं होता ना वो और अभी कोई हेड में भी दूसरा हेड का साथ भी कोई इनकम हेड का साथ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो अगर लॉस आ रहा है स्पेकुलेशन बिजनेस से ओनली प्रॉफिट का साथ होगा और कोई हेड ऑफ इनकम का साथ भी वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। लॉस इन कैपिटल गेन कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। अगर हम कैपिटल गेन जो हेड में हमारा लॉस आ रहा है तो वो लॉस भी कैपिटल गेन लॉस और कोई हेड ऑफ इनकम का अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता है। जैसे बिजनेस इनकम का साथ नहीं एडजस्ट हो सकता है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का साथ नहीं हो सकता, सैलरी का साथ नहीं हो सकता। जहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है लॉस इन कैपिटल गेन कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम, यानी इधर इनकम मतलब और कोई हेड ऑफ इनकम में जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसका साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। हम पहले ये भी डिस्कस किए थे, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट का साथ एडजस्ट होगा, वो इंटर सोर्स भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, विद इन द इनकम हेड में भी वो एडजस्ट नहीं होगा या और किसी का साथ डिफरेंट हेड ऑफ इनकम का साथ भी एडजस्ट नहीं होगा। ना वो हेड विद इन द स्टेट वो एडजस्ट किसका साथ हम कर सकते हैं, ना और कोई हेड ऑफ इनकम का साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस होता है तो किसी का साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है। लॉस ऑन बिजनेस ऑफ ओनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो अगर हम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस कर रहे हैं, हमारा पास वो बिजनेस है, तो हम पहले डिस्कस किए थे वो इंटर सोर्स भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। लॉस अगर कोई बिजनेस में हमारा लॉस होता है, वो बिजनेस में अगर प्रॉफिट आएगा सिर्फ उसमें एडजस्ट हो सकता है, दूसरा इनकम का साथ सेम हेड में भी वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। ना वो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो सकता है, ना इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है। तो
लॉस ऑन बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटरिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम, और किसी का साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, एनी सेटअप, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। पहले भी हम डिस्कस किए थे, इंटर सोर्स भी वो एडजस्टमेंट नहीं होता है। और अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह वगैरह से हमको कुछ ये लॉस हुआ है तो वो लॉस हम एडजस्टमेंट और किसी का साथ नहीं कर सकते हैं। तो ना वो इंटर सोर्स में होता है, ना इंटर हेड में होता है, और कोई हेड ऑफ इनकम का साथ भी वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, और कोई इनकम का साथ भी वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम हेड सैलरी। अगर हम बिजनेस प्रोफेशन से कोई लॉस हो रहा है हमारा इनकम हेड से, वो सैलरी का साथ नहीं हो सकता, दूसरा का साथ हो सकता है। उसका मतलब क्या है, सिर्फ सैलरी का साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर कैपिटल गेन में भी ये प्रॉफिट हुआ है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ है, या हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बिजनेस में लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो दूसरा का साथ एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ सैलरी का साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन और ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में मैक्सिमम बताया गया 2 लाख तक आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। उसको एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया, एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हेड में कैसे एडजस्टमेंट होगा, कौन सा हेड का लॉस, कौन सा हेड का साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं या एडजस्टमेंट सेटअप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट मतलब सेटअप कर सकते हैं, वो कहाँ सेटअप नहीं कर सकते, ये हिसाब से ये जो हम अभी डिस्कस किए वो हिसाब से वो एडजस्टमेंट होगा। अभी हम देखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड कैसा होगा। अभी क्या है हमारा, अगर ऐसा हम डिफरेंट हेड में हम पहले इनकम हर हेड में वो उसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो हम देखें, उसका बाद हम एडजस्टमेंट किए, हम इंटर हेड एडजस्टमेंट किए, उसका बाद हमारा लॉस आ रहा है। तो अगर लॉस आ रहा है तो हम कितना, क्या उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर अगले साल के लिए लेंगे, कैरी फॉरवर्ड मतलब हम अगले साल के लिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का अगेंस्ट में ये एडजस्ट करने का बाद हम इनकम टैक्स देंगे। तो अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर में वो जो प्रॉफिट आएगा जितना, ये तो जो प्रॉफिट आएगा उसका साथ एडजस्ट करके हम पेमेंट करना है, और कितना साल तक ऐसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अगर कोई लॉस है हम कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से हमारा कोई लॉस हो रहा है तो वो केस में क्या होगा, वो किसका अगेंस्ट में सेटअप होगा, सेटअप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में, नेक्स्ट ईयर में अगर जो प्रॉफिट आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट आएगा उसका अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन कितना साल तक हम वेट कर सकते हैं, ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 ईयर्स। अगर अगले 8 साल का अंदर हमारा ये प्रॉफिट नहीं आया तो फिर हम आगे और एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब हमारा जो लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, जो भी लॉस हुआ है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितना साल के लिए, आगे कितना साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल, 8 ईयर्स के लिए ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल का अंदर हमको आना चाहिए, इनकम आना चाहिए। इनकम अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है तो फिर हमें 8 साल से आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अगर लॉस हमारा हो रहा है, कैपिटल गेन इनकम हेड में लॉस हुआ है जिसको हम कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल लॉस है तो हम उसका किसका अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं ना, सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम ये डिस्कस किए थे जब इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करता, हम इंटर सोर्स जब हम एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे वो टाइम हम डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हमारा कोई कैपिटल गेन लॉस है, वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितना साल, 8 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन किसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट होगा, वो सेटअप होगा ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हमारा है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होने से क्या है, वो सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। क्योंकि पहले हम भी डिस्कस किए इंटर सोर्स जब एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी का साथ एडजस्ट हो सकता है, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का टाइम में वो रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसको सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, किसी का अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। कितना साल के लिए? 8 ईयर्स। 8 साल का अंदर हम उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 8 साल का बाद ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस लॉस होता है। अगर बिजनेस लॉस होता है तो उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट लॉस का कैसे
ये कैरी फॉरवर्ड करना है वो डिस्कस करते हैं। ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। अगर ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है या ऑन ऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग है, वो केस में हम सेटअप अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम। अगर हमारे जो ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का जो पर्सन है या ऑन ऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, अगर वो जो लॉस हमारा है वो हम सेटअप कर सकते हैं, कोई भी इनकम का साथ सेटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी इनकम, क्योंकि हम डिस्कस किए हैं बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी का अगेंस्ट में एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक्सेप्ट सैलरी इनकम और किसी का साथ ही एडजस्टमेंट हो सकता है, इसका टाइम लिमिट नहीं है। ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन या ऑन ऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो ये जो 8 साल का दूसरा हम डिस्कस किए थे टाइम लिमिट है, ये केस में टाइम लिमिट नहीं है। जैसे ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैसा है, सपोज हमारा कोई कंपनी का 1 करोड़ लॉस हो रहा है, तो 1 करोड़ लॉस जो हुआ है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारा लॉस 1 करोड़ हुआ है, सपोज उसमें डेप्रिसिएशन 50 लाख है, तो हमारा जो लॉस हुआ हम ये डेप्रिसिएशन भी हम रिकवर नहीं कर पाए, तो हमारा ये केस में हमारा ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 50 लाख हुआ। तो जो बिजनेस लॉस को हम 2 डिवाइड कर सकते हैं, ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पर्सन 50 लाख और बाकी बिजनेस लॉस 50 लाख। तो ऐसा हमारा जो बिजनेस लॉस को हम डिवाइड कर सकते हैं भी। तो जो ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पर्सन रहेगा उसके लिए कोई लिमिट नहीं है और वो सेटअप हो सकता है अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो अगर लॉस है उसको हम सेटअप किसका अगेंस्ट में कर सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, और किसी का अगेंस्ट में हम उसको सेटअप नहीं कर सकते। तो अगर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लेकिन टाइम लिमिट क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब जब प्रॉफिट आएगा तो उसका अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस, ये बिजनेस लॉस को 2-3 तरीके से हम उसको ये डिस्कस किए कैसे उसका लॉस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस प्रॉफिट, कितना साल के लिए, 8 साल। सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस प्रॉफिट 8 साल। अगर अदर बिजनेस लॉसेस जो है उसको हम बिजनेस प्रॉफिट, अगर बिजनेस लॉस हुआ है तो अगर जब बिजनेस प्रॉफिट आएगा उसमें उसका अगेंस्ट में हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितना साल के लिए, 8 ईयर्स के लिए। ओनली ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पर्सन या ऑन ऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, वो पर्सन सिर्फ नो लिमिट है। अगर दूसरा जो बिजनेस हमारा जो लॉस हो रहा है, ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पर्सन अगर हम छोड़ देते हैं, उसको अगर छोड़ देते हैं, या ऑन ऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग उसको हम छोड़ देते हैं, वो पर्सन को छोड़ के बाकी सिर्फ 8 साल के लिए हो सकता है कैरी फॉरवर्ड, वो सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। सिर्फ ये अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पर्सन, वो उसका लिमिट नहीं है, वो कोई भी इनकम का अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। तो बिजनेस लॉस का टोटल बिजनेस लॉस हर इनकम का अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड अनऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग वो एडजस्ट हो सकता है। अभी नेक्स्ट, स्पेकुलेशन लॉस। अगर स्पेकुलेशन लॉस हमारा हुआ, स्पेकुलेशन बिजनेस हम कर रहे थे उसमें स्पेकुलेशन लॉस हुआ, तो उसमें किसका अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट, वो हम कुछ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सेटअप हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। कितना साल का अंदर, 4 साल, ये मैक्सिमम 4 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर लॉस, नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। अगर हम बिजनेस है, हमारा जो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ, अगर हम रिसोर्सेस का बिजनेस कर रहे हैं उसको, तो वो केस में अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो वो केस में हमारा जो लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हम सेटअप किसके अगेंस्ट में करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम सेम एक्टिविटी, प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस में हमारा लॉस हुआ है बिजनेस में, उसका प्रॉफिट अगर आएगा उसका अगेंस्ट में ही सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितना साल के लिए, ओनली 4 ईयर्स। तो ये स्पेकुलेशन लॉस एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, वो केस में 4 ईयर्स हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो नॉर्मल ऑल केसेस में 8 ईयर्स का है, एक्सेप्ट जब अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है या अनऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग या लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, वो केस में लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। तो
ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेसिक्स है। अगर इसका बारे में और कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।